हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर के डी राय, आयुर्वेदिक फिजिशियन, आज आपके सामने आयुर्वेद के संबंध में जानकारी देना चाहता हूँ। आप अगर इसे धैर्य से सुने, हो सकता है कि ये आपके लिए फायदेमंद हो। आयुर्वेद शब्द जो है, ये दो शब्दों के मिल करके बना हुआ है, आयुर और वेद। आप सभी लोग जानते हैं ये एक ऐसा सिस्टम है आयुर्वेद कि इससे रोगी की असुस्थता में चिकित्सा की जाती है और जो सबसे बड़ी बात है, वो स्वस्थ मनुष्य कैसे दीर्घायु होगा उसके बारे में भी आयुर्वेद हमें सिखाता है। आज हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हम जीवन भर दवाइयां खाते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो कंट्रोल में नहीं आती है। इसके साथ ही साथ उन दवाइयों का दुष्परिणाम भी हमारे सामने आता है और एक नई बीमारी हमारे शरीर में और घर कर जाती है। लेकिन आयुर्वेद में, जैसे कि सभी लोगों का ये धारणा है कि आयुर्वेद जड़ी बूटियों से बना हुआ है, बहुत धीरे धीरे काम करता है। ये एक जमाने में लोगों की सोचावट थी, लेकिन आज एक से एक आविष्कार और गवेषणा, एक्सपेरिमेंट करके इसमें बहुत सारी उन्नति की गई है। आयुर्वेद पद्धति से ही हम अपने जीवन को स्वस्थ और सुखी बना सकते हैं। आयुर्वेद में ऐसी ऐसी दवाइयाँ बताई गई हैं जो एक स्वस्थ मनुष्य भी अगर उसका सेवन करे तो वो दीर्घायु प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक वृद्धाश्रम में जाता हूँ हर सप्ताह। वहाँ मैंने एक महिला को देखा, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर से करीब 20-25 वर्षों से जो है वो पीड़ित है और एलोपैथ की दवाइयाँ खा रही हैं। मैंने उन्हें 9 महीना पहले ही आगाह किया था कि आप इसके साथ साथ आयुर्वेद की कुछ दवाइयाँ ऐड कर लीजिए, ताकि इन दवाओं से जो आप ले रहे हैं उनकी साइड इफेक्ट से कुछ कमी हो और आपके शरीर जो है स्वस्थ आस्ते आस्ते होने की ओर। चूंकि अनाथालय में है, वृद्धाश्रम में है, देखभाल और आर्थिक स्थिति मजबूत न होने के कारण मेरी बातों का कोई विशेष महत्व न दिया गया। लेकिन अभी मैंने 15 दिन पहले पाया कि उनकी आंखों की रोशनी जो है वो आस्ते आस्ते धुंधली पड़ती जा रही है। उनके साथ सामने अभी कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। उम्र लगभग 60 से 62 साल की होंगी। 20-25 वर्षों से जो है इस रोग की दवा चल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इसे आज की इस परिस्थिति में, वैज्ञानिक युग में 50 साल पहले जो आयुर्वेद की दशा थी उससे बहुत उन्नति की है। और आप चाहे किसी भी दवा का प्रयोग करें, अगर आयुर्वेद का शरण में या आयुर्वेद की दवाओं का आप सेवन करते हैं तो आप हमेशा बिना किसी साइड इफेक्ट के अपने जीवन को दीर्घायु
और स्वस्थ बना सकते हैं। मेरा मुख्य एम आयुर्वेद को बढ़ावा देना है और मैं इस वीडियो के द्वारा आप तक, आप सभी लोगों तक मैं अपनी बात को रख रहा हूँ, क्योंकि मैं आज 45 से 50 वर्षों का ये जीवन आयुर्वेद के क्षेत्र में कटा है। और मैं जब सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हुआ तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इस वीडियो के द्वारा आयुर्वेद के बारे में कुछ जानकारी दूँ। हो सकता है कुछ लोग अगर अपनाएं तो अपने जीवन को स्वस्थ और सुखी बना सकते हैं। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बात गंभीरता से सुनी। मैं आशा करूंगा कि आयुर्वेद को आप फॉलो करें। और आजकल आयुर्वेद जो है हर सरकारी हॉस्पिटल में एक विभाग आपको मिल जाएगा। आयुष मंत्रालय के द्वारा ये कंपलसरी हो गया है कि इसे हर हॉस्पिटल में जो है, सरकारी हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक विभाग मिलेगा। तो जब भी आपको मौका मिले, लॉन्ग किसी भी बीमारी की आप दवा खा रहे हो, आप एक बार उसके साथ में आयुर्वेद जोड़ सकते हैं। उससे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। आशा है कि आप मेरे बताए हुए रास्तों को फॉलो करने की कोशिश करें। धन्यवाद।